नाचने गाने वाले, और क्या अभद्र क्या गलत मैंने कर दिया इस कुंभ में आके। यह कहकर हर्षा रिछारिया रो पड़ती हैं। प्रयागराज के महाकुंभ नगर में पेशवाई के रथ पर बैठने के बाद चर्चा में आई हर्षा रिछारिया ने खुद को 10 बाय 10 के टेंट में कैद कर लिया है। 24 घंटे से वह इसी टेंट में है। हर्षा मध्य प्रदेश के भोपाल की रहने वाली है। हर्षा का कहना है कि मुझे अब डर लग रहा है, मेरे ऊपर लग रहे आरोपों से मैं त्रस्त हूँ, परेशान हूँ। अब मैं महाकुंभ मेला छोड़कर चली जाऊंगी। इस कॉटेज में रह के, इस रूम में रह के ये फील हो रहा है जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, जबकि मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे इस तरह से टारगेट कर रहे हैं। तो अब जहाँ पे पहले मैं आई थी पूरे महाकुंभ में रहने की मंशा से, इच्छा से, वहाँ अब शायद मैं नहीं रह पाऊंगी, क्योंकि जब मैं खुल के बाहर सांस नहीं ले सकती हूँ, बाहर जा ही नहीं सकती हूँ, कुछ देख नहीं सकती हूँ, मुझे पूरे 24 घंटे इसी रूम को देखना पड़ रहा है, तो इट्स बेटर कि मैं फिलहाल यहाँ से चली जाऊँ। वहीं शाही सवारी को लेकर उन्होंने कहा कि उस वक्त मेरे अलावा बहुत से ग्रस्त लोग भी बैठे हुए थे, जिनका अपना परिवार है, बच्चे हैं, माँ पिता हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मीडिया ने मुझे टारगेट किया हुआ है। मेरी शाही सवारी में बैठने की, जिसपे काफी विवाद मैं सुन रही हूँ, देख रही हूँ कि हो रहे हैं, वो विवाद का कोई मुद्दा था ही नहीं, क्योंकि उसमें केवल मैं नहीं बैठी थी, केवल मैंने भगवा शॉल नहीं ओढ़ा था। तो और सबसे बड़ी बात कि अगर हिंदू होने के नाते, सनातनी होने के नाते हमने भगवा शॉल ओढ़ा हुआ है, तो ये भी गर्व की बात है। जितने भी शाही सवारियां निकल रही थी अलग अलग अखाड़ों की, आश्रमों की, उन सब में गृहस्थ लोग बैठे हुए थे, भक्त बैठे हुए थे अपने गुरु के साथ, तो ये कोई विवाद का मुद्दा था ही नहीं। हर्षा ने कहा कि मैं युवाओं को प्रेरित करने आई थी, धर्म और संस्कृति से जोड़ने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ कुछ लोगों ने मुझसे यह मौका भी छीन लिया। देखिए, मैं युवाओं को प्रेरित करने आई थी, मैं युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए आई थी, अपने धर्म से, संस्कृति से जोड़ने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ कुछ लोगों ने मुझे ही धर्म से जोड़ने का मौका नहीं दिया, संस्कृति में रमने का मौका नहीं दिया। तो जब मुझसे ही आपने वो मौका छीन लिया, तो कहीं ना कहीं आपने पूरे युवाओं से ये मौका छीना है। कहीं ना कहीं आपने पूरे युवाओं को अपने धर्म और संस्कृति से दूर रहने का वो कर दिया है कि जो अगर पाश्चात्य में कभी था तो उसे कोई हक नहीं है कि वो अब धर्म की बात करे। क्यों? किसने दिया आपको ये हक? अगर आप मॉडल है, नाचने गाने वाले, कहाँ नाचने गाने वाले, और क्या अभद्र क्या गलत मैंने कर दिया इस कुंभ में आके? हाँ, क्योंकि ये जितने बड़े बड़े साधु संत खुद को बता रहे हैं और जिस तरह की अभद्र टिप्पणियां ये कर रहे हैं एक महिला को लेके जो उनकी बेटी समान है, उसके बाद वो ऐसा बोल रहे हैं, तो उनको शर्म आनी चाहिए कि एक लड़की जो धर्म से जुड़ने के लिए आई थी, धर्म को जानने के लिए आई थी, सनातन संस्कृति को जानने के लिए आई थी, आपने उसे इस लायक भी नहीं छोड़ा कि वो पूरे कुंभ में रुक पाए। वो कुंभ जो हमारी जीवन में एक बार आएगा, आपने वो कुंभ एक इंसान से छीन लिया। तो इसका पुण्य का तो नहीं पता, लेकिन ये जो आनंद स्वरूप जी है, इनको पाप जरूर इस चीज का लगेगा। इतना मैं बोल के जा रही हूँ। संत अपने आप में बहुत बड़ी पदवी है, तो प्लीज आप मुझे ये टैग बिल्कुल मत दीजिए, मैं अभी उसके लायक नहीं हूँ। और दूसरी चीज, मैं मॉडल कभी नहीं थी, तो मैं मॉडल का टैग भी बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मैं एक साधारण सी शिष्या हूँ जो अपने गुरुदेव के सानिध्य में महाकुंभ को जानने के लिए, महसूस करने के लिए, समझने के लिए इस महाकुंभ में तीर्थराज प्रयाग में